तिहाड़ जेल भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे भयावह जेलों में से एक। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य जेल लग सकती है, ऊंची दीवारें, सुरक्षाकर्मी, सीसीटीवी कैमरे और कठोर नियम। लेकिन इसके भीतर समय से भी पुराने कुछ राज दबे हुए हैं, जिनके बारे में न तो सरकारी फाइलें बताती हैं और न ही कोई आधिकारिक रिकॉर्ड। उन राजों में से एक है कोठरी संख्या नहीं। हाँ, संख्या नहीं, क्योंकि उसका नंबर मिटा दिया गया है। 1962 में तिहाड़ की सबसे पुरानी बिल्डिंग में एक कोठरी थी, जिसमें कैदी नंबर 398 को रखा गया था। कहा जाता है कि वो कैदी न सिर्फ मानसिक रूप से विक्षिप्त था, बल्कि तंत्र मंत्र और आत्माओं से बात करने का दावा करता था। फांसी की रात जब उसे ले जाया गया तो उसने जेलर से कहा था, मैं मर नहीं रहा, मैं बस दीवारों में घुल रहा हूं, और जब समय आएगा मैं वापस आऊंगा तुम्हारी गिनती पूरी करने। उस रात के बाद से उस कोठरी में अजीब घटनाएं होने लगीं। बंद दरवाजे अपने आप खुलना, दीवारों से खून जैसा लाल तरल बहना, और सबसे डरावनी बात, हर रात किसी के गिनती करने की आवाज आना। 1, 2, 3। अधिकारियों ने उस कोठरी को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। उसका नंबर मिटा दिया गया, रिकॉर्ड हटा दिए गए और नया स्टाफ कभी उस हिस्से में नहीं भेजा जाता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो मरा नहीं वो आज भी गिन रहा है, और जब गिनती पूरी हो जाएगी एक नया नाम जुड़ जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस कहानी को जानने के लिए जो तर्क से परे है? साल था 2023। तिहाड़ जेल में रूटीन सुरक्षा प्रक्रिया के तहत हर सुबह और हर शाम कैदियों की गिनती की जाती है। यह प्रक्रिया बेहद कड़ी होती है। हर ब्लॉक, हर कोठरी, हर कैदी का नाम पुकारा जाता है और सामने खड़ा होना अनिवार्य होता है। पर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे जेल प्रशासन को हिलाकर रख दिया। सुबह की गिनती शुरू हुई। ब्लॉक C4 के जेलर वर्मा साहब अपने हाथ में फाइल और चेकलिस्ट लिए निगरानी कर रहे थे। जब आखिरी कोठरी की गिनती पूरी हुई तो कुल संख्या एक अधिक निकली, एक कैदी ज्यादा। पहले तो सबने इसे गिनती की गलती माना, लेकिन जब दोबारा गिनती की गई तब भी वही आंकड़ा आया, एक अतिरिक्त कैदी। अधिकारियों ने तुरंत CVC कैमरों की जांच की, मगर कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उस दिन रात को जेलर वर्मा को एक पुरानी फाइल की याद आई। एक कोठरी जिसका नंबर अब अस्तित्व में नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ अधूरी बातें थीं। एक कोठरी जिसे सालों पहले बंद किया गया था और उसके कैदी का नाम अब तक अधर में था। उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। उन्होंने रात्रि ड्यूटी पर तैनात सिपाही रणधीर से पूछा, क्या तुमने कुछ अजीब देखा है आज रात? रणधीर घबराया हुआ था। उसने कहा, सर, C4 की आखिरी कोठरी में कोई बैठा था, लेकिन उस कोठरी को तो कब का बंद कर दिया गया था ना। इस घटना के बाद तिहाड़ की फिजा बदल गई। कैदी आपस में बात करने लगे। क्या वो फिर से आ गया है? क्या कैदी 398 लौट आया है? कुछ ने दावा किया कि उन्हें आधी रात को कोठरी नंबरहीन हिस्से से किसी की आवाजें सुनाई दी, गिनती करती हुई धीमी और डरावनी आवाज। 1, 2, 3। कुछ स्टाफ सदस्यों ने छुट्टी की अर्जी दे दी। कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। जेल की दीवारें जैसे खुद ही रहस्य उगलने लगीं। कहीं हल्की खरोंचें, कहीं खून के धब्बे, कहीं अनजाने चेहरों की परछाइयां। जेलर वर्मा अब पूरी तरह उलझ चुके थे। उन्होंने तय किया कि वे उस गायब कोठरी को फिर से ढूंढ निकालेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें पूरी जेल खंगालनी क्यों न पड़े। उन्हें इस रहस्य की तह तक जाना था, चाहे वह कैसा भी डरावना क्यों न हो। जेलर वर्मा ने उस रात ड्यूटी खत्म होने के बाद भी तिहाड़ जेल नहीं छोड़ा। उनके मन में बेचैनी थी। वह अतिरिक्त गिनती, CCTV में कुछ न दिखना, और वह पुरानी बंद कोठरी जिसकी कोई पहचान नहीं बची थी। आधी रात के बाद जब जेल सन्नाटे में डूबा हुआ था, वर्मा अकेले ही C4 ब्लॉक की ओर निकल पड़े, उस आखिरी कोने की ओर जहां पुराने जमाने की कोठरियां अब इस्तेमाल नहीं होती थीं। वहां दीवार पर काई जम चुकी थी। दीवारें सीलन से भरी और ईंटों में दरारें पड़ी थीं। लेकिन जैसे ही वर्मा ने दीवार पर टॉर्च मारी, कुछ चमका। लोहे की जंजीर का एक सिरा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उस जंजीर को खींचा और धूल धक्कड़ के बीच एक पुराना भारी दरवाजा सामने आया, जिस पर कोई नंबर नहीं था। वर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उन्होंने जेब से चाबी का एक गुच्छा निकाला, जिसे दशकों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। जब उन्होंने चाबी घुमाई तो एक तेज कराहने जैसी ध्वनि के साथ दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था, पर हवा में सड़न और कुछ जैविक गंध थी, जैसे वहां जीवन कभी था और शायद अब भी है। कोठरी के भीतर का दृश्य, जैसे ही टॉर्च की रोशनी कमरे में पड़ी, वर्मा चौंक गए। दीवारों पर गिनती लिखी हुई थी, 1, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, सैकड़ों बार, जैसे किसी ने दीवारों को नाखूनों या किसी नुकीली चीज से खरोंच खरोंच कर इन नंबरों को उकेरा हो। एक कोना तो बिल्कुल लाल हो गया था, जैसे वहां से खून रिसा हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, फर्श पर एक गीला हाथ छपा था, ताजा। पीछे से एक साया लहराया। वर्मा पलटे, वहां कोई नहीं था। पर तभी एक धीमी आवाज उभरी, गिनती अभी अधूरी है। डर अब शुरू हुआ है। वर्मा ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, पर जब वह पीछे मुड़े तो देखा कि दरवाजा अपने आप फिर से खुल गया। अब वह अकेले नहीं थे। सन्नाटे में किसी की सांसों की आवाज थी। दीवार पर नमी से 398 लिखा उभर आया था, और जमीन से उठती आवाज ने कहा, अब तुम गिनती का हिस्सा हो। वह रात वर्मा के जीवन की सबसे बेचैनी थी। एक कैदी जिसका नाम था शरीफ अली अचानक गायब हो गया था। वह उसी सी 4 ब्लॉक में बंद था, कोठरी नंबर 17 में, जो नंबरहीन कोठरी के ठीक सामने थी। हाजिरी के वक्त जब गिनती हुई तो शरीफ अली मौजूद नहीं था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी कोठरी भीतर से बंद थी। जेलर वर्मा अब तक रात की घटनाओं से उबर नहीं पाए थे। उन्होंने वह नंबरहीन कोठरी किसी को नहीं बताई थी, लेकिन शरीफ अली की गुमशुदगी से सब कुछ खुलने लगा। जब पुलिस ने उसकी कोठरी का ताला तोड़ा तो अंदर एक खून से लथपथ दीवार मिली, जिस पर लिखा था, गिनती फिर से शुरू करो। दीवार के कोने में नाखूनों से खरोंच कर एक और गिनती दर्ज की गई थी, 397, 398, 399। वर्मा को याद आया, रात को जब उन्होंने कोठरी खोली थी तभी 398 दीवार पर उभरा था। क्या शरीफ अली 74वां था? गवाह बनते हैं दीवारें अगले 2 दिनों में 3 और कैदियों ने शिकायत की। उन्हें रात में नींद में कोई घसीटता है, कोई उनके कान में गिनती करता है। कोठरी नंबर 18 के पास वाली दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, 400, 401। इन सभी कैदियों की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। वे एक ही बात कह रहे थे, वो वापस आ गया है। कैदी नंबर 398। अब तिहाड़ का स्टाफ भी डरने लगा था। सीवीसी कैमरे बार बार ब्लैकआउट हो रहे थे और हर सुबह किसी न किसी कोठरी की दीवार पर गिनती आगे बढ़ चुकी होती थी। जेल के इतिहास में पहली बार एक अफवाह खुलकर घूम रही थी, तिहाड़ की दीवारें सांस लेती हैं और गिनती करती हैं। जेलर वर्मा अब तक की घटनाओं को केवल संयोग मानने को तैयार नहीं थे। कोठरी नंबरहीन, गिनती, खून की दीवारें, सब कुछ किसी अजीब और खौफनाक सच की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने फैसला किया कि उस नंबरहीन कोठरी की जमीन खुदवानी चाहिए। शायद कोई पुराना सुराग वहां छुपा हो। खुदाई का काम आधी रात के बाद शुरू हुआ, ताकि बाकी कैदी इस दृश्य को न देखें और अफवाहें और न फैलें। 2 सिपाहियों और एक भरोसेमंद सफाई कर्मी के साथ वर्मा ने कोठरी के फर्श को तोड़ना शुरू किया। करीब आधे घंटे की खुदाई के बाद एक लोहे की जंग लगी चेन मिली, फिर एक इंसानी हाथ की हड्डी। उनके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। फिर उभरी 2 खोपड़ियां और फिर कई अस्थियां, 4, 5, शायद 7 लोगों के कंकाल। वर्मा के माथे पर पसीना आ गया। उन कंकालों के साथ एक पुरानी कैदी की वर्दी मिली, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था 398। पुराना रजिस्टर और दबा सच। वर्मा ने तुरंत जेल के पुराने रिकॉर्ड्स मंगवाए। 1957 से पहले के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें एक नाम दिखा, कैदी नंबर 398। नाम अज्ञात, अपराध, हत्या, स्थिति मानसिक विक्षिप्त, मौत दर्ज नहीं। मौत दर्ज नहीं। अगले ही पल बिजली चली गई और कोठरी के भीतर ठंडी हवा की लहर दौड़ी। कोठरी की दीवार पर फिर लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा, गिनती पूरी होगी। उस रात खुदाई में शामिल सफाई कर्मी मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। वह सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा। वो दीवार से निकला, उसने मुझे देखा और बोला, तू अगला है।
जेल की खुदाई के बाद तिहाड़ की हवा में अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। दिन में भी ऐसा लगता था जैसे दीवारें फुसफुसा रही हों। रात की शिफ्ट में तैनात कांस्टेबल दिनेश को विशेष रूप से कोठरी नंबरहीन के पास तैनात किया गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। रात के 2:15 पर कोठरी के पास अचानक जोर से किसी के हंसने की आवाज आई। दिनेश ने अपनी टॉर्च निकाली और दीवार पर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, गिनती में तू भी शामिल है। वो पलटा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसकी टॉर्च बंद हो गई, रेडियो काम करना बंद कर गया और पूरी जेल में अंधेरा छा गया। जब दीवार से निकली परछाई कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दीवार से काली परछाई उभरी, एक मानवाकार धुंध जो धीरे धीरे दिनेश की ओर बढ़ी। उसकी आंखें सुर्ख थीं और शरीर से धुआं निकल रहा था। दिनेश भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए थे। डर ने उसकी आवाज छीन ली। फिर वो परछाई धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी और गूंजती आवाज में बोली, तू गिनती रोक नहीं सकता, तू अब मेरा है। अगली सुबह दिनेश बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। वह बस दीवार की ओर इशारा करता और बुदबुदाता। वो दीवार से निकला, मुझे देखता रहा और अंदर खींच लिया। अब प्रशासन और भी सतर्क हो गया था, लेकिन डर सिर्फ बढ़ने वाला था। तारीख थी 13 जून, दोपहर 12:03। दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन तिहाड़ जेल की दीवारों पर अजीब ठंडक महसूस की जा रही थी। जेल अधीक्षक महेश त्यागी ने पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हो रही घटनाओं के बाद खुद निरीक्षण करने का निर्णय लिया। उनके साथ थे 2 वरिष्ठ अधिकारी, एक पुजारी और एक पुरातत्व विभाग का विशेषज्ञ, ताकि हर कोण से जांच हो सके। कोठरी नंबरहीन के सामने खड़े होकर उन्होंने दीवार को छूते ही एक अजीब कंपन महसूस किया। तभी अचानक दीवार में दरारें पड़ने लगीं और एक लाल द्रव उन दरारों से बाहर रिसने लगा। सबने पहले सोचा कि ये कोई रंग होगा, पर जब पुजारी ने उसके पास जाकर उसे देखा तो सन्न रह गया। वो बहते ही जेल के पूरे परिसर में तेज हवा चलने लगी, पंखे अपने आप घूमने लगे, दरवाजे बजने लगे और तभी वो हुआ, पूरे जेल की बिजली चली गई। अंधेरे में अचानक जोर की चीखें गूंजने लगीं, ऐसी चीखें जो इंसानों की नहीं थीं। दीवार के पास खड़े सभी लोग कांप गए। कुछ तो वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन अधीक्षक महेश वहीं रुके रहे और चिल्लाए, कौन है वहां, क्या चाहता है तू? जवाब आया, गिनती पूरी नहीं हुई। और तभी दीवार से एक मानवाकृति निकली, आधा शरीर, आधा धुआं, सिर से टपकता खून और आंखें जो जल रही थीं। वो फुसफुसाया, जो कोठरी में गया वो लौटकर नहीं आया। तुम सब अब मेरी गिनती में हो। उस दिन के बाद तिहाड़ जेल का वो हिस्सा सील कर दिया गया। प्रशासन ने इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया और कोई भी कर्मचारी उस ओर ड्यूटी पर नहीं जाना चाहता। लेकिन अफवाहें अब भी हैं। रात के 2:15 पर दीवार से अब भी खून टपकता है और कोई किसी की गिनती करता है। तिहाड़ जेल के उस सील किए गए हिस्से को बंद हुए 19 दिन हो चुके थे, लेकिन हर रात 2:15 पर वही खून, वही गिनती और वही परछाई। जेल के बाकी हिस्सों में डर का माहौल था। कई कैदी रातों में चिल्लाते हुए उठते थे। कुछ कहते थे कि उन्हें कोई गिन रहा है। किसी की उंगलियां उनकी गर्दन पर थीं। जेल अधीक्षक महेश त्यागी अब तक इन घटनाओं को प्रशासनिक रूप से संभालते आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था, ये मामला सिर्फ भूत प्रेत का नहीं, इतिहास और अन्याय का है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्राचीन इतिहास विशेषज्ञ डॉ. सत्या राव को बुलाया। डॉक्टर राव ने जेल के पुराने नक्शे और रिकॉर्ड खंगाले और चौंकाने वाला सच सामने लाया। 1948 में तिहाड़ जेल की नींव से पहले वहां एक ब्रिटिश सीक्रेट डिटेंशन कैंप था। वहां बंदी बनाए गए आजादी के सेनानियों को बिना मुकदमा चलाए गुप्त रूप से मारा जाता था। उनमें एक था कैदी संख्या 398, नाम अज्ञात। उस कैदी की पहचान कभी नहीं हुई, न उसका शव मिला। उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था क्योंकि उसने गिनती के वक्त बाकी कैदियों की रिहाई की मांग की थी। अंग्रेज अफसरों ने उसे भूलने वाली कोठरी में बंद करवा दिया।
गिनती पूरी हुई, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रह गया। डॉ. राव और अधीक्षक महेश ने एक दिन तय किया, उस दीवार की खुदाई की जाएगी। भारी सुरक्षा के बीच एक पुजारी और डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ खुदाई शुरू हुई। पहले ही घन की चोट पर दीवार से फिर खून बह निकला, लेकिन इस बार कोई चीख नहीं आई। खुदाई के दौरान एक कंकाल की देह, कुछ टूटे हथकड़ी और एक लोहे की पट्टी मिली जिस पर खुदा था 398 गिनती। मेरी रुकी है जब तक इंसाफ न मिले। पुजारी ने वहां पूजा की और जैसे ही दीपक जलाया गया, जेल के ऊपर से काली धुंध हटने लगी। पहली बार तिहाड़ जेल की उस कोठरी से खामोशी आई, गूंज नहीं। उस रात 2:15 पर पहली बार किसी ने कुछ नहीं सुना। गिनती पूरी हो गई थी। तिहाड़ अब भी वही है, ऊंची दीवारें, सख्त पहरा, गुमनाम कैदी। लेकिन एक कोठरी है जिसे आज भी कोठरी 398 कहा जाता है, जहां अब कोई नहीं है, पर हर 13 जून को वहां एक दिया अपने आप जलता है। जैसे कोई आत्मा वहां से जा तो चुकी है, लेकिन इतिहास को याद दिलाने के लिए अब भी लौटती है।